अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कि आज के दिन हमारे कितने सेटअप बने, कितने पास हुए और कितने फेल हुए। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ आपने सोच समझकर एग्रेसिव एंट्री लेनी है तो ले लेनी है, अगर नहीं लेनी तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हमारा क्यूआर बना हुआ था और मसला ये था कि वो जो क्यूआर था उसके अंदर मार्केट ने टैप नहीं किया हुआ था। वो मैंने एक सिग्नल भी दिया हुआ था, 61 से लेकर 63 तक हमारा बाय जोन था। और मार्केट ने क्या किया, एशियन सेशन में उसी जोन के अंदर आई, 60 तक आई, 4560 तक आई और उसके बाद वहाँ से ही बाय हो गई। अब क्या करें हम। नंबर वन, वहाँ तो हमारा क्यूआर था, उसके बाद इसने दूसरा क्यूआर भी बनाया। जो मुझे फॉलो कर रहा है, जो समझ रहा है इस चीज़ को, उसने 100% यहाँ से एंट्री ली होगी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मेरा पहला जोन एशियन सेशन का होता है मंडे वाले दिन तकरीबन, ठीक है, और कुछ दिन है उसमें चलता है, लेकिन मंडे वाले दिन वो 100% चलता ही है और 1:10 तक ही देता है, आराम से देता है। लेकिन ये है कि अभी ट्रेड होल्ड करना, क्योंकि ब्रेक इवन भी हिट हो जाते हैं, ये एक आम सी बात है। जब तक आप ये ट्रेड की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे, तब तक आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ एक सेटअप बना था और इस सेटअप के अंदर हम ये भी देख लेते हैं कि क्या दोबारा क्यूआर बना था या नहीं बना था। अगर दोबारा भी बना था तो फिर हम क्या करते, ठीक है। यहाँ देखें कि आप कहेंगे कि यहाँ बॉडी क्लोज हो रही थी, इस तरह की बॉडी क्लोज हो जाए, उसके बाद फिर दूसरी कैंडल ऊपर आ जाए तो इसका कोई इतना ख़ास नहीं होता है। एक मरतबा हम M1 के अंदर जाके देख लेते हैं कि क्या क्या क्यूआर बना था या नहीं बना था, ठीक है। तो चले M1 के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्यूआर बना है या नहीं बना है। यहाँ देखें, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ और सबसे पहले मार्केट इसके अंदर एंटर हुई और बाहर आउट हो गई, लेकिन उसके बाद क्यूआर बना दिया। ये क्यूआर बना, ये लास्ट कैंडल है हमारी, ठीक है। वेट वेट वेट, आई थिंक इट इज़ वेरी फास्ट, बट चलें, ये वाला हमारा क्यूआर है और इसके अंदर जैसे ही मार्केट दोबारा आई है, देखें यहाँ आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपने बाय कर लिया होगा, आई होप। तो यहाँ से अगर आपने बाय किया, उसके बाद मार्केट बाहर नहीं निकल पाई और फिर दोबारा इसी जगह पे आई, तो आपका एसएल अगर यहाँ से आपने बाय किया हुआ है तो तकरीबन आपने थोड़ा इससे नीचे ही रखना है, क्योंकि एसएल हिट भी हो सकता है। तो 40 से 50 पिप या ज़्यादा से ज़्यादा 80 पिप्स आपका एसएल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मार्केट क्यूआर में टैप किया और ऊपर चली गई, ठीक है। अब इसको मैं स्लो कर देता हूँ और उसके बाद मैं शिफ्ट होता हूँ M5 के अंदर। ये देखिए, मार्केट ने क्यूआर बनाया और ऊपर चली गई। चलें वेट करते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए, मार्केट ऊपर ही जा रही है। अब आप कहेंगे कि टारगेट क्या है। सबसे पहली बात, ये एशियन सेशन में हमें ट्रेड मिली है और इस टाइम मैं ज़्यादातर सोया ही होता हूँ। तो एशियन सेशन में जैसे ही ट्रेड मिली है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको होल्ड करें, ठीक है। जो चैलेंज में हैं वो खुद ही इसको होल्ड करें। जो 100 से लेकर 1000 वाले चैलेंज में हैं वो इसको होल्ड करें। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ। ये हमारा एसएल है, ठीक है। यहाँ देखें कितना बन रहा है, 1:3 बन रहा है। 1:10 तक आप होल्ड कर सकते हैं इसको आराम से। ये फर्स्ट ट्रेड हमेशा अच्छी ट्रेड होती है, अगर यहाँ पे रेंज क्रिएट हुई है तो और भी बेहतर ज़्यादा होती है, ठीक है। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब भी मार्केट किसी रेंज का ब्रेकआउट देती है तो वो हमेशा 500 से 1000 पिप्स मूव करती है। और अगर किसी जोन से होकर जा रही है, जिस तरह ये वाला हमारा जोन था, इंटरनल जोन था मगर जोन था, ठीक है। इंटरनल जोन मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि इंटरनल जोन किस तरह बनते हैं और किस तरह हम उनको प्रिडिक्ट करते हैं। चलें इसको प्ले करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या हुआ। मार्केट फिर यहाँ आई इसके नज़दीक,
लेकिन अभी तक एसएल की तरफ नहीं गई। देखते हैं क्या एसएल की तरफ जाती है या नहीं जाती। मार्केट बहुत ही स्लो है, लेकिन ये वाला हमारा एक इंटरनल जोन बन चुका है जिसके अंदर मार्केट बार बार टैप कर रही है। जब इंटरनल स्विंग ब्रेक होता है तो उसको हम इंटरनल जोन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे एक्सटर्नल जोन है, लेकिन ये भी हमारा एक रेंज का जोन है और इंटरनल जोन है, ठीक है। हम मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया है और हम हमेशा ये कहते हैं कि 1:10 ही लें एशियन सेशन में, ठीक है। और सेशन में नहीं ले सकते, लेकिन एशियन सेशन एक ऐसा सीधा साधा सेशन है जो एक डायरेक्शन पकड़ता है और उसी में मूव करता रहता है। जो न्यू ट्रेडर्स हैं ज़्यादातर वो कोशिश करेंगे वो एशियन सेशन में ही ट्रेड किया करें। यूएस सेशन थोड़ा ख़तरनाक होता है तो उसमें ट्रेड ना ही किया करें, उसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। तो आपके लिए बेहतर ये है कि एशियन सेशन इज़ बेस्ट फॉर यू। चलें आगे देखते हैं आगे क्या होते हैं। मार्केट अभी तक ऊपर ही जा रही है। अब आप कहेंगे कि ये जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है इसके अंदर हम ट्रेड देखें। जी हाँ देखें, क्यों ना देखें, ये हमारी स्ट्रेटजी है तो देखें भाई। चलें इसके अंदर देख लेते हैं। ये ब्रेकआउट हुआ इसका, ठीक है, यहाँ तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। आगे विक्स क्लोज हो रही है, यहाँ जाकर क्लियर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो अब हम इस जोन का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपने जो ट्रेड ली हुई है यहाँ से उसको होल्ड करना है। अगर यहाँ क्यूआर बनता है, दोबारा टैब होती है और क्यूआर बनता है तो आपको और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जानी है कि मार्केट ने और ज़्यादा ऊपर जानी है, ठीक है। किसी जोन इंटरनल या एक्सटर्नल में क्यूआर जब बनाती जा रही होती है तो वो एक इंडिकेशन होती है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही है और उस ट्रेड को आपने होल्ड करना है। यहाँ देखें, अब हम रिट्रेस होने का वेट कर रहे हैं, इसके अंदर आए और क्यूआर देखें और उसके बाद हम यहाँ से करें बाय। अब मार्केट ऊपर ही जा रही है, यहाँ देखें दूसरा जोन भी बना चुकी है, ठीक है। अब हम क्यूआर किसके अंदर देखेंगे, एक तो इसके अंदर देखेंगे, दूसरा इसके अंदर देखेंगे, लेकिन मार्केट तो ऊपर ही जा रही है। अब यहाँ देखिए इस तरह के जोन जो छोड़ कर जा रही होती है उनका ख़तरा भी होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो जोन लेने आती है लाजमी। तो इसी बेस पे हम आज सेलिंग जो है देख रहे थे, लेकिन ये ट्रेंड के अगेंस्ट थे तो हम बहुत ही एक रिस्की ट्रेड में थे। लेकिन 150 पिप्स हमने लिए थे और जिसने ब्रेक इवन किया था उनका ब्रेक इवन हिट हो गया था और हमारा टारगेट थोड़ा ही रहता था, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए। लेकिन ये आदत बना लें आप ब्रेक इवन, मैं तो ज़्यादा नहीं लगाता, आप ब्रेक इवन किया करें और उसके साथ साथ आपने टीपी तक होल्ड लाजमी करना है। पहला ट्रेड था जो ब्रेक इवन हिट हो गया तो नो वरी, कोई बात नहीं है, तो ये होता रहता है। अब इसके अंदर हम दूसरा जोन निकाल लेते हैं कि ये हमारी लास्ट कैंडल है इतनी बड़ी। तो इस तरह की लास्ट कैंडल हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उससे प्रीवियस कैंडल जो है उसको मार्क करें। ये देखें मैंने उसको मार्क किया, इस तरह मार्क कर लिया और इसके साथ साथ जो जहाँ ये वाली नेक्स्ट कैंडल जो इससे नीचे जा रही है वो भी उसी के अंदर आ जाए, ये होती है मार्किंग। इसी तरह मार्क करें और इसी तरह ही वेट करें। अब ये हमारा एक जोन पड़ा हुआ है, ठीक है। चलें उससे आगे देख लेते हैं। अब आप कहेंगे कि ये एक फ्री जोन था, फ्री जोन के अंदर मार्केट ने मूव किया है। फ्री जोन ये नहीं होता, फ्री जोन ये होता है, ठीक है। फ्री जोन ये होता है, इसके अंदर कोई भी पुल बैक नहीं है, तो ये फ्री जोन है हमारे लिए। और ये फ्री जोन ही मगर शॉर्ट टाइम के लिए है, क्योंकि इससे पहले एक पुल बैक आ चुका है और उसके बाद भी एक पुल बैक आ चुका है, तो इसीलिए हम इसको फ्री जोन नहीं कहेंगे, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। अब आप कहेंगे कि ये वाला भी तो हमारा जोन है, ये वाला भी तो जोन है। भाई चेक करें, जो हमारे जोन हैं उनको चेक करें, उनके अंदर क्यूआर देखें, खुद देखें। आपने अगर अच्छी ट्रेड करनी है तो इनके अंदर क्यूआर देखें, खुद देखें, इसके अलावा तो और तो कोई चीज़ होती नहीं है। चलें इनको मार्क करते हैं और देखते हैं कि क्यूआर बनता है या नहीं। ये हमने मार्क कर लिया, उसके बाद
ये जोन हमने मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ देखें बॉडी क्लोज नहीं हो पा रही है, ठीक है। यहाँ भी बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो हम क्या करें, लेकिन इससे पीछे ये देखें कि बॉडी क्लोज हो चुकी है, ये वाली बॉडी क्लोज हो चुकी है। तो हम अब क्या करेंगे, इसी को ही चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। अब हम चले जाते हैं M1 में, ये है हमारा M1। अब इसको मैं प्ले करता हूँ और देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। इसके अंदर मार्केट ने टैप किया है और QR बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखें कि सबसे पहले एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करें खुद, ये QR नहीं बन सकता, ऊपर स्विक्स लग रही हैं तो ये हमारे लिए QR नहीं है, ठीक है। दोबारा मार्केट आई, इसके अंदर टैप किया और ये वाला हमारा एक QR है। अब मार्केट इसके अंदर टैप हुई और उसके बाद ये अच्छी खासी कैंडल बनाई, तो ये हमारा QR है, ये वाला QR नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने मार्क किया और SL हमेशा इसके नीचे होना चाहिए। आज के बाद ये अपना कानून बना लें कि SL जो हमारा जोन है उनके उससे नीचे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए अगर यहाँ से आप बाय कर रहे हैं 17 से, तो 12 तक आपका SL है, इतना बड़ा नहीं है, 50 पिप्स का SL है, और जोन भी इतने बड़े नहीं होते। अगर बहुत बड़ा आ जाता है तो फिर लॉजिकल SL आप रख सकते हैं, ठीक है, अगर जोन बहुत बड़ा है। तो यहाँ से अभी हमने कर लिया है बाय, ठीक है, 17 से हमने बाई किया हुआ है और टारगेट हमारा क्या है, 1:3 है। अगर 17 से आपने बाई किया है तो टारगेट आपका कितना हो चाहिए, 150 पिप्स लें, तो खुद ही काउंट कर लें। 2022 तक हमारा टारगेट बन रहा है, ठीक है। हमेशा 50 पिप्स लिया करें, सॉरी 150 पिप्स लिया करें, या 120 ज़्यादा से ज़्यादा इतने पिप्स लें। यार देखें आपको एक चीज़ कंफर्म मिल रही है कि 120 पिप्स या 150 पिप्स आपको मिल सकते हैं, फिर आपकी मर्ज़ी है, आप कितनी भी लॉट लगा सकते हैं, लेकिन आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। सबसे पहले कुछ मंथ इस स्ट्रेटजी को आप चेक करें, खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, उसके बाद जो है आप ज़्यादा लॉट भी लगा सकते हैं। जब आपको कंफर्मेशन मिल रही है कि 120 पिप्स या 150 पिप्स आपको मिल रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए। अगर गोल्ड में आपको इतनी कंफर्मेशन मिल रही है कि इतने पिप्स मिल रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसको गौर से समझें, सीखें, ठीक है। चलें, यहाँ से अब हमने ट्रेड ली हुई है बाई की, और हम वेट कर रहे हैं कि हमारा टारगेट हिट हो, ठीक है। 17 से ली है, 22 तक हमने होल्ड करनी है तकरीबन, और SL हमारा इसके नीचे है, मार्केट नीचे आ रही है लेकिन SL की तरफ नहीं गई। 24 तक मार्केट जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आना शुरू कर दिया, फिर उसी जोन को टैप किया है और ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर वहाँ यहाँ तक आपने 24 तक भी होल्ड किया है तो 1:3 आपका बन रहा है, और उसके बाद देखें मार्केट और भी ऊपर जा रही है। मार्केट हमेशा इसी तरह करती रहती है कि ऊपर नीचे होती रहती है। मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि मार्केट की ये एक हैबिट है जो इसने करना ही करना है, ठीक है। इसका एल्गो है, इसने इसको इस तरह करवाना ही करवाना है, ठीक है। अब ये जोन हमारा चल चुका है, लेकिन आप देखें कि ये जोन जब चला है तो आप कहेंगे इसके ऊपर ये वाला बॉडी क्लोज प्लस रीटेस्ट वाला भी आ गया है, ठीक है, और ये वाला भी जोन आ गया है, तो इसको भी आप चेक कर लेना, इसको भी आप चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन ये वाला जोन अभी तक रहता है, इसको हम मार्क करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि इसको मैं चेक करूं तो इसको भी मैं चेक कर सकता हूं, इसमें कोई इशू नहीं है। जब QR बनेगा तो हमने वहां से एंट्री लेनी है, नहीं तो हमने एंट्री नहीं लेनी। चलें आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये जोन रेस्पेक्ट कर रहा है यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है।
यहाँ से हमने सेल भी किया था 30 से, ठीक है, और टारगेट हमारा ये था, ये वाला जोन, लेकिन मार्केट इसके अंदर नहीं आई, इसी जोन से होकर चली गई। हमने तो उम्मीद लगाई हुई थी कि इस जोन के अंदर आए, लेकिन इस जोन के अंदर नहीं आई और तकरीबन 70-80% जो है हमारा टारगेट हिट हुआ। यहाँ देखें, अब यहाँ ये वाला जोन हो गया एक्टिव, ठीक है। ये जोन जब एक्टिव हुआ तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि जो मुझे फॉलो करते हैं उनको तो पता लग गया होगा कि अभी हमारा ब्रेक इवन हिट होने वाला है। क्यों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जोन मैंने आपको चेक करवाना है लाजमी, ताकि आप जो है ट्रेड होल्ड कर पाएँ। अब यहाँ देखें, मार्केट नीचे आ रही है, इसके अंदर टेप की, ये बनाया क्यूआर। अब इसका रिटेस्ट इस कैंडल का, ये देखें, ये हो गया रिटेस्ट। अब इसने ऊपर जाना है, ठीक है, दोबारा से रिटेस्ट हुआ, लेकिन एसएल हमारा इसके नीचे है। अब यहाँ देखिए, इस तरह की कैंडल्स बनाए, इस तरह की रिटेस्ट के बाद क्यूआर इतना रिएक्शन दे दोबारा, आपके जो ट्रेड है उसको इतना उछल के फेंके, तो यहाँ से हम सेलिंग में बैठे हुए थे, 30-31 से बैठे हुए थे। तो यहाँ हमारा ब्रेक इवन था और तकरीबन थोड़े ही डॉलर्स आए, ठीक है। मैंने जब कहा था कि अब आपका जो है आप अपना एसएल शिफ्ट कर लें एंट्री पॉइंट तक, तो ऐसे समझें कि ये हमारी कोई ट्रेड थी भी नहीं। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ कितना पिप्स मिले हैं, 15 तक आई है और हमने 30 से सेल किया हुआ था, ठीक है। 32 हमारा सेल जोन था, तो आपके 150 पिप्स मिल चुके हैं, ठीक है। अब 150 पिप्स मिल जाएं तो कोशिश किया करें, या तो क्लोज कर लिया करें या हाफ बुकिंग कर लिया करें। और दूसरी बात यह है कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट थे। जब ट्रेंड के अगेंस्ट होते हैं तो हमें बहुत डर होता है कि ट्रेड हमारी चलनी है या नहीं चलनी, और ज़्यादातर हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड भी नहीं लेते, क्योंकि हमें पता होता है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो ट्रेंड इज़ आल्सो माय फ्रेंड, ठीक है। चलें जी, आगे देख लेते हैं आगे क्या होता है। इसको मैं शिफ्ट करता हूँ M5 के ऊपर। अब ये जोन भी हमारा चल चुका है। रहता कौन सा है, ये वाला जोन, इसको मार्क करके रखें और इसको मिटा दें। अब ये जोन आपने मार्क करके रखने हैं। और दूसरी बात, अगर इसके आगे बॉडी क्लोज होती है तो एक जोन ये बन जाना है और दूसरा जोन कौन सा बनना है, लास्ट कैंडल ये है। चलें आगे देख लेते हैं क्या होता है। बॉडी क्लोज हो चुकी है, वेट करें। ये देखें, ये बॉडी क्लोज हुई, इसको भी मैं चेक करा देता हूँ आपको क्या क्यूआर बना या नहीं बना। सबसे पहले इस कैंडल ने बॉडी क्लोज की। अभी हम शिफ्ट हो जाते हैं M1 में और देख लेते हैं क्या M1 के अंदर क्यूआर बना या नहीं बना। आप कहेंगे ये तो स्वीप हुई थी कैंडल, कोई नहीं, बॉडी क्लोज होगी, हमारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर दिया तो हमने ट्रेड लेनी है। अभी तक बॉडी क्लोज नहीं हुई और क्यूआर भी नहीं मिला। अभी हमारा क्यूआर बन गया है और ये लास्ट कैंडल है हमारी, इसका वेट कर रहे हैं। इसके अंदर मार्केट आएगी तो हमने ट्रेड लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी। अभी तक इसके अंदर नहीं आई। वी आर वेटिंग टू रिट्रेस इन दिस कैंडल। ओके, रिट्रेस हो गई, रिट्रेस अच्छा किया, लेकिन एसएल हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर ये कैंडल है तो आपका एसएल यहाँ होगा। आप कहते हैं कि मैंने यहाँ से एंट्री ली हुई है, 1 मिनट में इसको क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ रोक देता हूँ और मैं आपको एसएल दिखाता हूँ। अगर आपने एंट्री ली हुई है 33 से, तो आपका एसएल कितना होना चाहिए, 27 तक होना चाहिए, 25 तक होना चाहिए, 26 तक होना चाहिए, 24 तक होना चाहिए। 33 से कितना ले सकते हैं, 40 पिप्स ले सकते हैं, 50 पिप्स ले सकते हैं, 70, 80, 90 कितने पिप्स ले सकते हैं एसएल लें, ठीक है। अब टारगेट कितना होना चाहिए, अगर यहाँ से आपने बाय किया हुआ है 33 से आपने बाय किया हुआ है
तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए? 50 तक होना चाहिए। चलें प्ले करते हैं इसको। ओके, दोबारा मार्केट इसके अंदर आई। ओके, अभी तक हम ट्रेड में ही हैं, या एसएल या टीपी। मार्केट तंग ही करती है इस तरह। अगर ये 50 तक जाती है तो हमारा टीपी हिट हो गया है, ऐसे समझेंगे। अगर 50 तक नहीं जाती तो हमारा टीपी हिट नहीं हुआ। तो जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जिनके पास $100-200 हैं, जो इस चैलेंज में हैं, वो कोशिश किया करें कि वो 150 लेकर निकल ही जाएं। ठीक है, अब यहाँ देखें 150 तक ही गई है मार्केट, 150 पिप्स ही दिए हैं। उसके बाद इसने क्या किया है, इसका ही ब्रेक आउट दे दिया है। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ से जो इस तरह के मूव हो रहे होते हैं तो फिर एक जोन ब्रेक हो रहा होता है। उसके बाद हम वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट उसी जोन को रीटेस्ट करे और उसके बाद इस जोन में आए। और इसके साथ साथ ये वाला जोन तो चल गया, ठीक है, उसके बाद जाकर एसएल हिट हुआ। लेकिन ये जोन भी तो है हमारी नज़र में, हर कैंडल जोन है जो ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट वाली और बॉडी क्लोज वाली, वो हमारी नज़र में जोन है। चाहे किस तरह की भी कैंडल है, हमने वहाँ क्यूआर देखना ही देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बैठे ही इस तरह इसीलिए हुए हैं कि क्यूआर बने और हम देखें और हम ट्रेड करें। अब यहाँ देखें, इसको मैं कट करता हूँ। यहाँ इसके अंदर क्यूआर देखते हैं, अगर बना है तो ये जोन चला है, ठीक है, ये जोन चला है, वैसे नहीं कि नहीं चला, लेकिन ये मर के चला है। अब हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट, इसको मैं कट कर देता हूँ ताकि ये तंग ना करे हमें ज़्यादा। मार्केट ऊपर ही जा रही है। ओके, टेप हो गई। क्यूआर बनता है या नहीं बनता, खुद ही बताना है। क्यूआर बन गया है, लास्ट कैंडल ये है हमारी यहाँ तक। अब इसके अंदर मार्केट ने टेप कर लिया है, यहाँ से हमारी ट्रेड इनिशिएट हो चुकी है और एसएल हमारा इसके नीचे ही है। ओके, गुड हो गया। अब आपने खुद ऑब्जर्व करना है क्या दोबारा इसके नज़दीक मार्केट आती है या नहीं आती, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ देखें, अभी तक इसके नज़दीक नहीं आई, मतलब कि अगर आपने यहाँ से एंट्री ली हुई है तो अभी तक आप बिल्कुल ही सेफ मूड में हैं। यहाँ आपका एसएल पड़ा हुआ है और यहाँ से अगर आपने एंट्री ली है 25 से, तो आपका टीपी 50 होना चाहिए फिर से, या आप कितना कर सकते हैं 150 पिप्स जितने बन रहे हैं उतना आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे समझो कि ये जोन चल गया, हमारी नज़र में ये चल गया है जोन, ठीक है। 25 से हमने बाई किया है और 45 तक मार्केट पहुंच गई है। कितने पिप्स मिले? 200। ओके जी, वेट कर रहे हैं। ओके जी, हमारे सारे जो टीपीज हैं वो हिट हो चुके हैं। ओके, गुड। अब हम M5 में फिर शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि कोई और जोन बन रहा है या नहीं बन रहा। अब ये जोन भी चल चुका है। अब हम वेट कर रहे हैं कि ये वाला जोन, अगर मार्केट इसके अंदर आती है या इसके अंदर आती है या इसके अंदर आती है, तो हमने क्यूआर देखना है। जहाँ क्यूआर बन जाए वहाँ से एंट्री ले लें, कोई टेंशन की बात नहीं है, और उसका अपना जो एसएल या टीपी का वेट करें, ठीक है। अब इसके आगे ब्रेकआउट हो तो फिर ये कैंडल हमारी क्या बन जानी है, ये हमारा एक डिमांड जोन बन जाना है।
और ये भी। चले मैं इसको प्ले करता हूँ। अभी तक बॉडी क्लोज नहीं हुई, विक क्लोज हुई है। अभी इससे आगे हम देखेंगे कि बॉडी क्लोज होती है नहीं। अभी तक बॉडी क्लोज नहीं हुई, विक्स लगा रही है, अभी तक बॉडी क्लोज नहीं हुई, अभी तक बॉडी क्लोज नहीं हुई, अभी तक बॉडी क्लोज नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ जाकर बॉडी क्लोज हुई है, लेकिन इतनी अच्छी खासी क्लोज नहीं हुई। तो फिर हम क्या करें, इसको नहीं मानते हम। ये देखें, यहाँ भी बॉडी क्लोज नहीं हुई। अब इस जगह का हम वेट कर रहे हैं कि इसके आगे बॉडी क्लोज हो, मगर इसके आगे भी बॉडी क्लोज नहीं हुई। तो अब हम क्या करें, वेट करें। और क्या करना है हमें, मतलब कि यहाँ कहीं भी बॉडी क्लोज नहीं हुई। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो गई है और बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो आपने क्या करना है। ये देखें, ये जोन भी हमारा चल चुका है और ये जोन अभी तक बना ही नहीं है, क्योंकि बॉडी क्लोज नहीं हो पा रही। एग्जैक्टली नहीं हुई, हाँ जी नहीं हुई, बिल्कुल। आप खुद ही चेक कर लें, बॉडी क्लोज कहीं भी नहीं हुई। जब तक बॉडी क्लोज नहीं होती तो ये दोनों जोन हमारी नज़र में जोन नहीं है। ठीक है, अब जोन कौन कौन से पड़े हुए हैं, ये एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है और एक ये पड़ा हुआ है। ये ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट वाला जोन पड़ा है, जो ओवरऑल जो रेंज थी उसका ब्रेकआउट। ठीक है, लेकिन हमने इसको जोन मार्क किया हुआ है। अगर यहाँ मार्केट आती है और चोर बनता है तो हमने यहाँ से बाय कर लेना है। ओके, यहाँ देखें, आप कहेंगे कि यहाँ कोई हमारा जोन है। नो, नॉट एट ऑल, हमारा यहाँ कोई जोन नहीं है। ओके जी, गुड हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि सुबह का क्या प्लान है और हमने सुबह क्या करना है। तो चलें चेक कर लेते हैं। वेट, एक चीज़ सॉरी मैं भूल गया हूँ। यहाँ देखें तो इसके आगे बॉडी क्लोज हो चुकी है, लेकिन यहाँ से तो हमने ट्रेड भी ली थी। ओके हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से हमने ट्रेड लिए तो कौन सा जोन रहता है अभी। गुड हो गया, ये वाला जोन अभी तक हमारा रहता है। ओके जी, ये हो गया। और उसके बाद अब क्या करें हम, मार्केट अगर इस जोन के अंदर आती है और क्यूआर बनाती है तो यहाँ से आपने बाय करना है। ठीक है, सेल कहाँ से करना है, सेल फ़िलहाल हमें कहीं से नज़र नहीं आ रहा। आप कहेंगे कि इस जगह से हम करें, नहीं, इस जगह से, ये इंटरनल जोन है और सेल फ़िलहाल हमें जो है कोई इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं मिली। ग्रेड फॉल के चांस थे, लेकिन ग्रेड फॉल नहीं हुए, मार्केट ऊपर ही चली गई। तो बाइंग ही देखनी है फ़िलहाल, सेलिंग नहीं देखनी। इस जोन से बाइंग देखनी है, ये जोन देख लें आप खुद, 4706 से लेकर 10 तक है। और यहाँ से भी आपने बाइंग देखनी है जब क्यूआर बनता है तो 4693 तक है। ओके, इस जोन्स को भी आपने खुद मार्क कर लेना है। लास्ट कैंडल है M5 की। यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गई है, व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड इट। वेट, हम चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे कोई हमसे गलती तो नहीं हो गई।
ओके, गुड 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 गुड। एक चीज़ यहाँ नोट करें और ख़ुद आप जो है इस चीज़ को देखें भी। यहाँ देखें कि बॉडी क्लोज़ हो रही है, लेकिन हमने यहाँ बॉडी क्लोज़ होने वाला सीन देखा ही नहीं। हमने इसको यहाँ से देखा, बॉडी क्लोज़ नहीं हुई। उसकी जो नेक्स्ट कैंडल थी उसको अब जब हमने गौर से देखा तो यहाँ बॉडी क्लोज़ हो गई इसके सामने, ठीक है। और मार्केट ऊपर चली गई। मार्केट ऊपर तो चली गई, लेकिन अब दो जोन हमारे बनते हैं। कौन कौन से? ये ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट वाला, ये बॉडी क्लोज प्लस रीटेस्ट वाला। अब ये बहुत बड़ी कैंडल है, तो आप इसी एक ही जोन को मार कर लें, ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट वाले को छोड़ें। मिल गई हमारी चीज़। अब ये वाला बॉडी क्लोज भी रीटेस्ट हो रहा है, एक मतलब रीटेस्ट होकर चला गया है, लेकिन इसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्यूआर बना है या नहीं बना। M1 में मैं शिफ्ट हो गया हूँ और यहाँ देखते हैं क्यूआर। मार्केट अंदर आई जोन के अंदर, और ये वाला है क्यूआर, ये फर्स्ट वाला क्यूआर नहीं है। क्यूआर रीटेस्ट हुआ है, यहाँ से हमने बाय कर लिया है, ठीक है। अब मार्केट फिर हमारे क्यूआर के नज़दीक आ रही है। यहाँ हमारा एसएल है इस जोन के नीचे। अब लाइव मार्केट चल रही है, तो यहाँ तक हम जो है शिफ्ट हो जाते हैं। ये तकरीबन हमारी टीपीज हिट हो चुकी हैं। अगर हमने यहाँ से 50 से बाय किया है तो 60 तक हो चुकी हैं। अगर आप 150 कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 50 से बाय किया है और 65 तक होल्ड करना चाहते हैं, तो 65 तक भी मार्केट जा सकती है। अब जो रिमेनिंग जोन्स हैं हमारे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जोन हमारा रिमेनिंग है, ये वाला जोन रिमेनिंग है, और ये वाला जोन रिमेनिंग है। अगर मार्केट यहाँ आती है तो हमने बाय ही करना है। अगर सेल की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ से ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट और बॉडी क्लोज प्लस रीटेस्ट वाली स्ट्रेटजी आपने अपनानी है। और साथ साथ हम एक दूसरे मतलब हम जो है एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। तो आप टेलीग्राम पे भी मेरे साथ होते हैं, तो उसी हिसाब से हम मिलकर ट्रेड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में लाजमी याद रखें। बाकी जो भी चीज़ न्यू आपको मिलती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि क्यूआर हमारा किस तरह होना चाहिए, हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, या कौन सा अच्छा क्यूआर बन रहा है, ठीक है। क्या विक्स वाला बन रहा है या बॉडी क्लोज वाला बन रहा है, कौन सा क्यूआर हमारे लिए बेहतर है, वो आप मुझे एडवाइस भी दे सकते हैं। और मैं आपकी एडवाइस अच्छी तरह समझूंगा और मैं ख़ुद ही उस चीज़ के ऊपर फोकस भी करूंगा, ठीक है। तो इस तरह नहीं है कि जो मैं ही बता रहा हूँ सारा कुछ मार्केट ने उस तरह ही करना है। एक स्ट्रेटजी है, तो आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब में, लेकिन जो मैंने प्रूव किया हुआ है वो यही चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 65 ये हमारा टारगेट है। बाकी ये जोन आप खुद ही देख लें, यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट इसके अंदर आए, यहाँ से बाय कर सकते हैं, ओके। 63 तक मार्केट चली गई है, ठीक है। अभी लाइव आप खुद देखें 64 तक पहुंचने वाली है, ओके। गुड हो गया, हमारी टीवीज हिट होने वाली है। और उसके साथ साथ इस जोन को नज़र में रखना है। अगर यहाँ बॉडी क्लोज हो जाती है, एक जोन ये बन जाना है और दूसरा जोन ये बन जाना है, और फिलहाल जो नियरेस्ट जोन है उनको ही फॉलो करते रहना है अगर वहाँ क्यूआर बनता है तो। और उसके साथ साथ ये जोन भी आपने देखने हैं लाजमी, ठीक है। ये जोन भी देख लेना है,
क्योंकि देखिए कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि बस ये जोन ऊपर वाले ही बनाती हुई जा रही है, तो इस तरह नहीं होता। ये जोन भी है, इसको भी देख लेना। इसको अगर ये चलना है तो कहाँ तक चल सकता है, टॉप तक। ओके जी। बाकी मैं इनको मिटा देता हूँ सारे जोन। मैं ये देखें, ये एक हमारा 22 होता है, ठीक है, डेली 22, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये D1 मैंने खुला हुआ है, तो ये देखें D1 की कैंडल भी क्या कर रही है, इसके आगे बॉडी क्लोज हुई और उसके साथ साथ रीटेस्ट हुई और ऊपर जा रही है। लेकिन ये किस टाइम फ्रेम में कैसे देखना है और स्विंग ट्रेड के लिए हमें कहाँ तक होल्ड करना है, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखें ये वाली चीज़ भी बॉडी क्लोज प्लस ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट वाली स्ट्रेटजी यहाँ भी हुई है, आप पीछे भी देख सकते हैं। लेकिन इसको फ़िलहाल छोड़ दें, ये मैं 22 बना रहा था कि सुबह क्या हमने क्या देखना है, कहाँ से बाइंग या सेलिंग देखनी है। लेकिन इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो इसलिए इसको मैं बैक टेस्ट भी नहीं कर रहा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।